अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे। अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे। अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे। अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में।
तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे। अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे। अब बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी भी जो भड़काऊ बोल हैं वो थम नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और इस दौरान भी वो अपने उसी रुख पर यहाँ हावी होते दिखाई दिए और वही कहते दिखाई दिए जो लगातार वो मुस्लिमों को कहते आए भड़काने के लिए। सुनिए जरा। पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं। संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हम जाएंगे।